जब मस्जिद उल हराम में बैठकर ज़ियाउल हक ने वादा किया और वादा वफा न किया। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग अपनी किताब इक़्तिदार की मजबूरियाँ में लिखते हैं कि जनरल ज़िया की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा आखिरी मराइल में था। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को फांसी का फैसला सुना दिया। जनरल ज़िया ने ऑफिसरों और जवानों का रद्द अमल मालूम करने के लिए तमाम कोर कमांडरों को जायजा लेने को कहा। हमारे कोर कमांडर ने सीनियर ऑफिसरों को बुलाया और उनका जहन मालूम करने के लिए बहुत से सवाल पूछे। सभी ने कहा कि भुट्टो को फांसी देने से थोड़ा बहुत रद्द अमल तो होगा, लेकिन उसे संभाला जा सकता है। मैं सबकी बातें सुनता रहा और बिल आखिर कोर कमांडर की इजाज़त से अपनी राय का इजहार किया। मैंने कहा, भुट्टो को फांसी देना बहुत ही गलत फैसला होगा। इसके नताइज संगीन होंगे। ऐसी सियासी पेचीदगियाँ पैदा होंगी जिन्हें संभालना मुश्किल होगा। इस अमल से पंजाब और सिंध के लोगों के दरमियान नफरतें बढ़ेंगी। बेहतर होगा कि भुट्टो को जला वतन कर दिया जाए। फ़लस्तीन के यासिर अरफात, सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के कर्नल क़ज़ाफ़ी और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। भुट्टो एक अच्छे स्टेटसमैन हैं और एक बड़ी जमात के मकबूल लीडर हैं। हमें कल उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जवानों और ऑफिसरों का क्या रद्द अमल होगा, मैं इसकी ज़मानत नहीं देता। आपने देखा है कि थोड़ा अरसा पहले इसी लाहौर में 3 ब्रिगेडियर और उनकी कमान ने एहतजाजियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। कल अगर एहतजाज होता है तो बहुत शदीद होगा। मेरे ट्रूप्स का क्या रद्द अमल होगा, मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। मेरी बातों पर कोर कमांडर इस कदर नाराज़ हो गए कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी और अपने चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर हमीद गुल को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे फ़ौरन चीफ से मिलवाओ। मैं ऐसे ऑफिसर को अपनी फॉर्मेशन में नहीं रख सकता। ब्रिगेडियर हमीद गुल ने कहा, सर अगर इजाज़त हो तो मैं रिपोर्ट तैयार कर लूँ जो चीफ को भेज दी जाए ताकि वो खुद फैसला करें। फ़ौरन कोई रद्द अमल देना मुनासिब न होगा। कोर कमांडर ने बात मान ली और चीफ को रिपोर्ट भेज दी, मगर जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से फ़ौरन कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन शान करीमी देखें कि चंद माह बाद मुझे GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया। मैंने हक और असूल की बुनियाद पर भुट्टो को फांसी देने के फैसले से इख्तलाफ किया था। अगर भुट्टो को फांसी ना दी गई होती तो वो तमाम सियासी अबतरी जो देखने में आई, मसलन न जनरल ज़ियाउल हक का हादसा होता, न जनरल मुशर्रफ की हुकूमत होती, न बेनज़ीर का कत्ल होता। मुझे इख्तलाफ राय पर मज़ीद इत्मीनान हुआ जब मैंने एक सफारतकार जनाब SM कुरैशी का एक मजमून पढ़ा। वो लिखते हैं कि भुट्टो को फांसी दिए जाने के 2 साल बाद मुझे यासिर अरफात से मामलात सुलझाने के लिए भेजा गया। वो भुट्टो को फांसी दिए जाने पर सख्त नाराज़ थे। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि जनरल ज़िया ने मस्जिद उल हराम में बैठकर शाह फैसल की मौजूदगी में वादा किया था कि वो भुट्टो को फांसी नहीं देंगे। उन्होंने अपने वादे का पास नहीं किया। मज़ीद ये कि इस बात का इंकशाफ साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्ज़ा असलम बेग ने 24 अक्टूबर 2012 को वसीम बादामी के एक इंटरव्यू में भी किया था।